हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम फाइलम पॉरीफेरा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा में जो भी मेंबर बिलोंग करते हैं उनको बोलते हैं क्या भाई, हम लोग स्पॉन्जेस। ठीक है, तो जो भी मेंबर फाइलम पॉरीफेरा में बिलोंग करते हैं उनको बोलते हैं स्पॉन्जेस। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस का मतलब क्या होता है, स्पोर बेयरिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्पॉन्जेस का मतलब है स्पोर बेयरिंग। उनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्जेस का मतलब है ठीक है स्पोर बेयरिंग। ठीक है, पोर बेयरिंग, पोर मतलब होता है छेद। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे। ठीक, उसीलिए इनको बोलते हैं क्या, जो भी फाइलम पॉरीफेरा में बिलोंग करते हैं मेंबर्स, उनके मेंबर्स को बोलते हैं स्पॉन्जेस। क्लियर है, जो भी मेंबर फाइलम पॉरीफेरा में बिलोंग करने को सब मेंबर को बोलते हैं स्पॉन्जेस, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्पोर छेद होता है, उसीलिए इसको बोलते हैं स्पोर बियरिंग। ठीक है, तो स्पॉन्जेस बोलेंगे क्योंकि भाई वो क्या होते हैं, उनमें होता है स्पोर। क्योंकि वो कैसे होते हैं, वो होते हैं स्पोर बियरिंग, उसीलिए इसको बोलते हैं स्पॉन्जेस। क्लियर है, सबसे पहले बात करेंगे कैसे होते हैं भाई जो पॉरीफेरा है, कैसे होते हैं, ये होते हैं एक्वाटिक। ठीक है, तो कैसे होते हैं भाई आपको समझ आए, ये होते हैं आपको कहाँ मिलेंगे, पानी में मिलेंगे। ठीक है, एक्वाटिक होते हैं भाई। और आप कहाँ मिलेंगे, मोस्टली आपको मरीन वाटर में मिलेंगे। ठीक है, तो मोस्टली कहाँ मिलेंगे, मोस्टली मिलेंगे आपको मरीन वाटर में। तो मोस्टली कहाँ मिलेंगे हम लोग को भाई, ये पॉरीफेरा मिलेंगे मोस्टली मरीन वाटर में। क्लियर है, तो जो पॉरीफेरा है आपको कहाँ मिलेगा, एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, और कहाँ मिलेंगे, मोस्टली मिलेंगे मरीन वाटर में ही। ठीक, जो मरीन वाटर उसमें भी क्या मिलेंगे भाई आपको, पॉरीफेरा मिलेंगे, स्पॉन्जेस जिसको बोलते हैं। क्लियर, और कुछ मतलब होते हैं पॉरीफेरा जो आपको मिलेंगे फ्रेश वाटर में, कुछ एक्सेप्शन होता है, पता है ना। तो कुछ क्या कहाँ मिलते हैं, फ्यू जो होते हैं आपको मिलेंगे, मतलब फ्यू मिलते हैं आपको कहाँ पर, फ्रेश वाटर में। ठीक है, फ्यू कहाँ मिलेंगे आपको, फ्रेश वाटर में मिलेंगे। ठीक है, तो फ्यू कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में। देखो जैसे कि आपका स्प्रोंजिला, ठीक है, आपको कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है फ्रेश वाटर में। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल है स्प्रोंजिला, कहाँ मिलता है, स्प्रोंजिला मिलता है फ्रेश वाटर में। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन होता है, पता है सब चीज का। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन है। ये तो होता है मोस्टली कैसे, पॉरीफेरा जो होता है स्पॉन्जेस। ठीक है, कैसे होते हैं, ये होते हैं मोस्टली मरीन, लेकिन कुछ कहाँ मिल जाते हैं, कुछ मिलते हैं फ्रेश वाटर में। जैसे कि आपका है स्प्रोंजिला, स्पॉन्जिला कहाँ मिलते हैं आपका, ये मिलता है फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में नहीं मिलता। क्लियर है, तो ये था इनका मतलब हैबिटाट के आखिर में कहाँ मिलते हैं, ये समझ गया। ठीक है, तो आखिर में स्पॉन्जेस कहाँ मिलते हैं। अब बात करेंगे इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा लेवल। ठीक है, मैं आपको समझाया था कि जो पॉरीफेरा होते हैं उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल। इनमें क्या होता है, ओनली इसमें सेल होता है प्रेजेंट। पॉरीफेरा में मात्र सेल होता है, ना ही इसमें ना तो टिश्यू होगा, ना ही ऑर्गन होगा, ना ही ऑर्गन सिस्टम। मात्र पॉरीफेरा में टिश्यू होता है, मतलब क्या होता है, मात्र इसमें सेल होता है। ठीक है, तो पॉरीफेरा मात्र क्या होता है, सेल, उसीलिए इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा भाई, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है, तो इसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्लियर है, तो पॉरीफेरा में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये। क्लियर, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर। फिर बात करेंगे हम लोग, देखो ये कैसे होते हैं भाई, ये आपके होते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये सिमेट्रिकल। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं हम लोग के एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो कैसे होते हैं, ये होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर है, ये कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं एसिमेट्रिकल। ठीक, तो कैसे होते हैं एसिमेट्रिकल, और इनमें सिलोम एब्सेंट होता है। पॉरीफेरा में जो सिलोम एब्सेंट होता है उसीलिए इसको बोलते हैं एसिलोमेट। ठीक, इसमें क्योंकि सिलोम नहीं होता प्रेजेंट, उसीलिए इसको बोलते हैं एसिलोमेट। ठीक है, उसीलिए क्या बोलते हैं इनको, ये कैसे होते, ये होते हैं एसिलोमेट होते हैं। तो ये था इसका कुछ बेसिक कैरेक्टर्स जो आपको पता होना चाहिए फाइलम पॉरीफेरा का। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को बात किया, किसका भाई, फाइलम पॉरीफेरा का बेसिक कैरेक्टर को हम लोगों ने डिस्कस किया है वन बाय वन, और है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। अब बात करेंगे, देखो ठीक है, इनके पास यूनिक फीचर्स, यूएफ जिसको बोलते हैं, इनके पास यूनिक फीचर्स क्या है।
तो इनके पास यूनिक फीचर्स क्या है, इनका पास वाटर कैनाल सिस्टम, इनके पास क्या है, इनके पास प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो इनका जो यूनिक फीचर्स है वो क्या है, इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास है वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। ये इनके लिए क्या है भाई, यूनिक फीचर्स है, ठीक है। तो पोरीफेरा के लिए क्या है, इनके पास जो वाटर कैनाल सिस्टम है इनका ये क्या है भाई, यूनिक फीचर्स है, क्योंकि इनके पास क्या है, एक वाटर कैनाल सिस्टम, और उसी लिए इनका ये क्या हो गया भाई, ये यूनिक फीचर्स है। किसका फीचर्स है, इसको बोलते हैं यूनिक, अलग, सबसे अलग फीचर्स, ठीक है। बाकी फाइलम से अलग फीचर्स है क्योंकि इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। तो देखो भाई कि जो वाटर कैनाल सिस्टम है एक ऐसे, ठीक है, जो वाटर कैनाल सिस्टम आपका एक ऐसा होता है, आप इसको देखो, ठीक है, ये ऐसी मतलब होता है, देखो आप इसको ध्यान से देख सकते हो, ये होता है इसका ओपनिंग, ठीक है, माउथ जिसको बोल सकते हो ओस्कुलम बोलते हैं, और ये आपका होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या भाई, ओस्क्यूलम, ओस्क्यूलम, ठीक है। और इन पर क्या होता है, इनके बॉडी पर होता है पोर, इनके बॉडी में क्या होता है भाई, इनके बॉडी में होता है प्रेजेंट पोर, ठीक है। तो इनके बॉडी में होता है प्रेजेंट पोर, उस पोर को बोलते हैं क्या, ओस्टिया, ठीक है, जहां से वाटर अंदर आता है इनके बॉडी में, ठीक है। तो इस पोर को बोलते हैं ओस्टिया, जहां से क्या होता है, पानी जो है इनके बॉडी में, ठीक है, स्पॉन्जेस के बॉडी में पानी, वाटर क्या होता है, अंदर आता है, समझे बात को, ठीक है। तो देखो कि जो क्या होता है भाई, जो आपका, ठीक है, स्पॉन्जिला बोल सकते हो क्या है, जिसमें जो वाटर है, पानी कहाँ से आता है, पानी आता है फ्रॉम ओस्टिया से, ठीक है। और अंदर में जो एक और सेल होते हैं, ठीक, इसके अंदर में क्या होते हैं, और सेल होते हैं इसके अंदर में प्रेजेंट, देखो तो इनके अंदर में क्या होते हैं, इसके अंदर में आपको और सेल दिखेंगे प्रेजेंट, क्लियर है। इसको बोलते हैं क्या भाई, देखो सबसे आउटर मोस्ट का लेयर है, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पिनेकोडम। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है आपको, इसको बोलते हैं क्या भाई, पिनेकोडम, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पिनेकोडम, ठीक है। तो इसका जो देखो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, स्पॉन्जेस का, उसको बोलते हैं पिनेकोडम, क्या बोलेंगे भाई इसको, पिनेकोडम। उसके अंदर में आपको देखो एक लेयर, ठीक है, इसके अंदर में क्या होते हैं, एक सेल होते हैं, इनमें क्या होते हैं, आपको मिलेगा एक सेल, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें होते हैं सेल। तो इनके अंदर में क्या होता है, इनके अंदर में होते हैं प्रेजेंट सेल, ठीक। तो इनके अंदर में क्या होता है, प्रेजेंट, इनके अंदर में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं सेल, और सेल का नाम क्या है, क्वानोसाइट्स, ठीक है। इस सेल को क्या बोलते हैं भाई, इस सेल को बोलते हैं क्वानोसाइट्स। तो इस सेल को बोलते हैं क्वानोसाइट। जो इनके अंदर में क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस सेल को बोलते हैं क्या है भाई, हम लोग इस सेल को बोलते हैं क्वानोसाइट्स, ठीक है। और क्वानोसाइट्स के आउटर में जो लेयर है उसको बोलते हैं क्वानोडम, ठीक है। तो क्वानोसाइट्स के बाहर में जो लेयर प्रेजेंट है, ठीक, उसको बोलते हैं क्या है, क्वानोडम, ठीक। तो इसके बाहर में जो लेयर है, देखो इसको बोलते हैं क्वानोडम, ठीक है। तो इसके बाहर में जो लेयर है इसको बोलते हैं क्वानोडम। तो क्वानोसाइट के बाहर में जो लेयर है, ठीक, क्वानोसाइट के बाहर में जो लेयर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं क्वानोडम, बात समझे। जो क्वानोसाइट के बाहर में क्या प्रेजेंट है, इसके आउटर साइड जो लेयर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई, उसको बोलते हैं क्वानोडम, बात समझे। तो आखिर में, और देखो जो इसका कैविटी है, ठीक है, जो इसका क्या भाई, जो कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं क्या, स्पोंजोसिल, ठीक है। तो इस कैविटी को बोलते हैं, देखो इस कैविटी को बोलते हैं स्पोंजोसिल, स्पोंजोसिल, ठीक है। तो ये आपका स्पोंजिला है, ठीक है, आपका क्या है भाई, स्पोंज है जिसको बोलते हैं स्पोंजिला ही है, ठीक है। जिसमें देखो वाटर कहाँ से एंट्री करता है, वाटर एंट्री करता है फ्रॉम ओस्टिया, ठीक है। वाटर कहाँ से एंट्री करता है, देखो इसके बॉडी पर आपको, स्पोंजिला के बॉडी पर आपको देखो बहुत सारे क्या है, इसमें पोर प्रेजेंट है, बहुत सारे छेद हैं, जहां से क्या होता है, जहां से पानी अंदर आता है, जहां से क्या होता है भाई, ओस्टिया से, ठीक है, ओस्टिया से क्या होता है, ओस्टिया से पानी अंदर आता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ओस्टिया से क्या हुआ, आप समझो बात को, ओस्टिया से क्या होता है, ओस्टिया से आता है वाटर अंदर बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ओस्टिया से क्या होता है भाई, ओस्टिया से पानी अंदर आएगा, ठीक है, और कहाँ से जाएगा, ये जाता है आपके स्पोंजोसिल में, देख रहे हो आप, ठीक है। तो ओस्टिया से कहाँ आता है, देखो पानी अंदर आएगा, और कहाँ पड़ जाता है ये स्पोंजोसिल। स्पोंजोसिल क्या है, बॉडी कैविटी है, ठीक है। स्पोंजिला का क्या है, बॉडी कैविटी है, जिसको बोलते हैं स्पोंजोसिल। तो पानी कहाँ से है भाई, वाटर जो है, ठीक, वाटर अंदर है बॉडी में ओस्टिया से,
और कहाँ गया आपके स्पोंजोसिल में। बात समझे, कहाँ गया स्पोंजोसिल में। और यहाँ पर देखो जो कॉर्नोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो कॉर्नोसाइट्स होते हैं जिसको बोलते हैं कोलर सेल, इसको बोलते हैं क्या है, और कॉर्नोसाइट को बोलते हैं कोलर सेल, ठीक है। तो कॉर्नोसाइट्स को क्या बोलते हैं, कॉर्नोसाइट्स को बोलते हैं कोलर सेल। ये करते हैं क्या है भाई, इनका फंक्शन है डाइजेशन करते हैं, ठीक है, ये समझो इनका फंक्शन क्या है, ये आपको क्या कर देते हैं, डाइजेशन कर लेते हैं। और कैसे डाइजेशन करता है, इंट्रासेलुलर, ठीक है। डाइजेशन कैसा होता है भाई, डाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर, ठीक है। फिर डाइजेशन कैसे करते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन करते हैं, ठीक है। जो कॉर्नोसाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं भाई, सबसे पहले डाइजेशन करते हैं। और डाइजेशन कैसे करते हैं, इंट्रासेलुलर, इनका डाइजेशन कैसा होता है, ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। तो डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है। तो कॉर्नोसाइट्स क्या करते हैं, डाइजेशन, और डाइजेशन कैसा होता है, डाइजेशन इनका होता है इंट्रासेलुलर, ठीक है। और क्या करते हैं, ये करते हैं आपके एक्सक्रीशन, और क्या करते हैं भाई, ये करते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। और क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, और करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भाई, देखो ये करते हैं एक्सक्रीशन, और क्या करते हैं ये रेस्पिरेशन। बात समझे, कैसे करते हैं, बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से क्या करते हैं, ये डिफ्यूजन से आपके करते हैं एक्सक्रीशन, और क्या करते हैं रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन से करते हैं क्या, आप देख सकते हो ये करते हैं आपके एक्सक्रीशन, और क्या करते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन से क्या करते हैं भाई, डिफ्यूजन से करते हैं जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन होता है बाय डिफ्यूजन से, और एक्सक्रीशन भी किससे होता है, बाय डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। तो किसका फंक्शन देख लिया हम लोग ने, ये हम लोग ने बात का कॉर्नोसाइट्स का, जिसको बोलते हैं कोलर सेल। सबसे पहले देखो क्या हुआ, सबसे पहले आपका वाटर है, ठीक है। वाटर से सबसे पहले क्या हुआ, वाटर किससे अंदर है, वाटर बॉडी के अंदर आया थ्रू ओस्टिया, ठीक है। ओस्टिया के थ्रू पानी बॉडी के अंदर आया, ठीक है, स्पोंजिला के। फिर क्या, कहाँ गया पानी, आपके स्पोंजोसिल में गया, ठीक। वहां पर इसका डाइजेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, ठीक है, रेस्पिरेशन हुआ, क्लियर है। और अब वाटर बाहर कहाँ जाएगा, वाटर बाहर जाता है फ्रॉम ऑस्क्यूलम, ठीक है। तो वाटर बाहर कहाँ जाता है, वाटर बाहर जाता है फ्रॉम बॉडी से, वाटर जो है आउट बाहर कहाँ किससे जाता है, बाई ऑस्क्यूलम, ठीक है। तो ऑस्क्यूलम से क्या होता है, वाटर जो है बॉडी से बाहर जाता है। बात समझे। तो इसका सीक्वेंस आप कैसे लिखोगे, इसका सीक्वेंस आप लिखोगे, देखो सबसे पहले ओस्टिया, ओस्टिया से वाटर अंदर आया, कहाँ गया भाई, आपके स्पोंजोसिल में गया, ठीक है। तो कहाँ गया, देखो वाटर जो आपके कहाँ गया, पर गया स्पोंजोसिल में गया, स्पोंजोसिल से कहाँ गया आपके, कहाँ, ठीक है, बाहर किससे गया, ऑस्क्यूलम से, ठीक है। तो वाटर अंदर आया तो ओस्टिया, ओस्टिया से कहाँ गया, स्पोंजोसिल, ठीक है। तो ओस्टिया से वाटर अंदर है, और कहाँ गया, स्पोंजोसिल, और कहाँ गया भाई, देखो स्पोंजोसिल से आपको वाटर गया ऑस्क्यूलम से बाहर, ठीक। ऑस्क्यूलम से कहाँ चल दिया, ये चल दिया बाहर, चल दिया, क्लियर है, बात समझे आप। तो ये था आपका वाटर कैनल सिस्टम किसका, पॉरीफेरा का। ये यूनिक फीचर्स है फाइलम पॉरीफेरा, क्या है, फाइलम पॉरीफेरा का वाटर कैनल सिस्टम एक यूनिक फीचर्स है, क्लियर है। जिसमें देखो आपका कंप्लीट इसमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन कैसा हो रहा है, इसमें डाइजेशन हो रहा है आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसमें हो रहा है, ठीक है। और कैसे हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वन बाय वन हर लाइन को प्रॉपर मैं आपको समझा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि वाटर कैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको, ठीक है, बहुत ही क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आता है, तो इसको आप अच्छे से करना। वाटर कैनल सिस्टम किसका, पॉरीफेरा का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करेंगे इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर बात करेंगे आखिर में इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको देखेंगे, ठीक। तो देखते हैं, चलो अब आखिर में ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं उसको जरा बात करते हैं भाई। तो देखो कि ये आखिर में, ठीक है, इनका सेक्स सेपरेट नहीं होता, ठीक है, इनका सेक्स सेपरेट नहीं है, मतलब एक ही इंडिविजुअल में इनका सेक्स होता है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म में, सिंगल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स दोनों प्रेजेंट होता है। उसीलिए आपके एनसीईआरटी मेंशन किया है कि इनका सेक्स सेपरेट नहीं होता, ठीक है।
तो सबसे पहला पॉइंट लिख देते हैं चलो हम लोग कि इनका सेक्स आर नॉट सेपरेट, ठीक है, सेक्स आर नॉट सेपरेट, इनका जो सेक्स है ये सेपरेट नहीं रहता, नॉट सेपरेट। तो इनके लिए आपके एनसीईआरटी ने एक वर्ड बताया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, जिसका एक वर्ड क्या है जिसको बोलते हैं, देखो हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। तो आपके एनसीईआरटी ने वर्ड को हम लोग को समझाया है कि हर्माफ्रोडाइट क्या होता है भाई, कि जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स सेपरेट होता है, ठीक है, जिसमें क्या नहीं होता, मेल एंड फीमेल सेक्स सेपरेट नहीं होता, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम लोग हर्माफ्रोडाइट। बात समझ आया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट इसको बोलते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स सेपरेट नहीं रहता, ठीक है। तो सेक्स आर नॉट सेपरेट उसके टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट, ठीक, क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक। तो अब बात करेंगे आखिर में रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है, तो इनका रिप्रोडक्शन आखिर में बात करेंगे कि आखिर में कैसे, ठीक है, कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं इनका, ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये रिप्रोडक्शन करते हैं बाई सेक्सुअल, एक तो करते हैं सेक्सुअल और एक करते हैं सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ये क्या करते हैं, ए सेक्सुअली भी क्या करते हैं भाई, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं, समझ सकते हो आप, के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन, बात समझे। तो क्या करते हैं, ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं किससे, फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। तो क्या करते हैं, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन, और क्या करते हैं, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करते हैं, सेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाई किससे, देखो गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन से क्या करते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन से क्या करते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बाय गैमेट फॉर्मेशन एंड बाय, ठीक है, बाय गैमेट फॉर्मेशन और किससे भाई, बाय गैमेट फॉर्मेशन एंड बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, बाय गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गैमेट फॉर्मेशन, क्लियर। तो इनका हो गया रिप्रोडक्शन। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, देखो अब बात करेंगे आखिर में इनका फर्टिलाइजेशन जो क्या, ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, जरा इसको देखते हैं। तो इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, ठीक है। तो इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इनमें क्या होता है भाई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कैसा होता है इसमें, इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है, मतलब इसमें लार्वर स्टेज के थ्रू क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इन डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि उसमें क्या आता है, मैंने उसमें लार्वल स्टेज आता है, ठीक है। उसमें क्या आता है, इनमें आता है बहुत सारे लार्वल स्टेज, इसीलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ आ रहा है आपको कि जिनमें क्या आता है, जिनमें आता है आपका मैनी, ठीक है, लार्वल स्टेज, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनमें, फर्टिलाइजेशन होता है इनमें इंटरनल, ठीक है। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है कैसा होता है भाई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इनमें जो है डेवलपमेंट कैसा होता है, इनमें जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनमें देखो कि जो डेवलपमेंट है कैसे हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें हो रहा है, ठीक है। तो इसमें डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें हो रहा है, ठीक। फिर बात करेंगे आखिर में इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको जरा देखते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपको देखेंगे, सबसे पहले है साइकन, जिसको बोलते हैं स्काइफा, जिसको क्या बोलते हैं, साइकन को बोलते हैं हम लोग स्काइफा, स्काइफा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, देख सकते हो, स्काइफा, ठीक है। सेकंड आपका है जिसको बोलते हैं क्या भाई, सेकंड आपका सबसे पहले है स्काइफा, ठीक है।
और सेकंड आपका सेकंड हो गया, सेकंड आपका है स्पोंजिला, ठीक है। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है भाई, ये क्या है आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। तो स्पोंजिला क्या है आपका, जिसको बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। बात समझे आप, ठीक है। तो फाइलम पॉरीफेरा में आप देख सकते हो कि होते हैं भाई आपके, समझ गए ना, ये होते हैं आपके इस क्या होते हैं भाई आपके एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मेन होते हैं, और फिर क्या होते हैं फ्रेश वाटर, क्या होता है फिर फ्रेश वाटर होते हैं। मतलब देखो आपको तो मतलब पॉरीफेरा एक्वाट मतलब मोस्टली क्या मिलेंगे आपको, मोस्टली होते हैं एक्वाटिक, लेकिन कुछ मतलब एक्सेप्शन होता है हर चीज में, पता है ना। केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के बिना केमिस्ट्री आप छू नहीं सकते, वैसे ही बायोलॉजी में भी एक्सेप्शन कुछ कुछ होता है, बिना एक्सेप्शन की दुनिया नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो इसको आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। तो इसका एग्जांपल हम लोग सबसे पहले बात क्या, सेकंड जो है स्कैफा, ठीक है। सेकंड बात क्या ठीक स्पोंजिला, स्पोंजिला क्या है भाई आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक है। तो आपका स्पोंजिला क्या है, स्पोंजिला आपका होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एक और एग्जांपल आप समझो, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है यू स्पोंजिया, ठीक है। तो यू स्पोंजिया जो होता है, आप देखो थर्ड एग्जांपल जो आपका है यू स्पोंजिया, यू स्पोंजिया क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पोंजिया को बार्थ स्पॉन्ज, ठीक है। यू स्पोंजिया को क्या बोलते हैं, यू स्पोंजिया को बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज, बात समझे। तो यू स्पोंजिया को क्या बोलते हैं भाई, यू स्पोंजिया को बोलते हैं हम लोग बाथ स्पॉन्ज, क्लियर। तो यू स्पोंजिया क्या बोल देंगे, यू स्पोंजिया को बोलेंगे हम लोग बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। तो ये हम लोग ने देख लिया भाई पूरा फाइलम पॉरीफेरा को डिटेल में, आपके हर एक लाइन एनसीईआरटी का आपका हर एक लाइन मेंशन में किया हूँ, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आपका आता है उससे मैं हर टॉपिक को, हर एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन को मैंने मेंशन किया है, ठीक। तो हम लोग ने कंप्लीट बात किया फाइलम पॉरीफेरा को, हम लोग ने कंप्लीट किया कि आखिर में इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, इसमें क्या क्या इसका, ठीक, यूनिक फीचर्स। उसके बाद के इसके एग्जांपल्स, 3 इसके एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको 3 एग्जांपल तो पता होने चाहिए, ठीक है। जो क्योंकि इसका एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है साइकन, स्पोंजिला और यू स्पोंजिया, ये तीनों एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में क्या है मेंशन है, ठीक है। तो हम लोग ने बात किया फाइलम पॉरीफेरा।